हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक रिलेशन प्राप्त करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट के अंतर्गत पिछले वीडियो तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में चर्चा कर चुके हैं, उसका व्यंजक भी प्राप्त कर चुके हैं। और आज के वीडियो में हम लोग एक रिलेशन प्राप्त करेंगे बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, अर्थात विद्युत विभव और विद्युत तीव्रता के बीच में रिलेशन क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन टॉपिक पर आने से पहले सबसे पहले जो स्टूडेंट्स अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि फिजिक्स से संबंधित जो भी टॉपिक्स आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो समय की बर्बादी ना करते हुए हम आज टॉपिक पर चल रहे हैं। टॉपिक पर आने से पहले हम लोग विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस दोनों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था और अभी भी फिर से इसकी चर्चा करने जा रहे हैं कि किसी आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को दो रूपों से व्यक्त कर सकते हैं। पहला, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर उत्पन्न तीव्रता के कारण या तीव्रता के द्वारा, और दूसरा विद्युत विभव के द्वारा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, जबकि विद्युत विभव एक अदिश राशि है। तो हम ये कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव दोनों ही विद्युत क्षेत्र का ही रूप है, अर्थात विद्युत क्षेत्र के ही प्रकार हैं, जिसके माध्यम से अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से और विद्युत विभव द्वारा विद्युत क्षेत्र ही प्रकलित होती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, विद्युत विभव क्या है, तो इसकी परिभाषा को हम जान लेते हैं। विद्युत विभव की परिभाषा होती है कि विद्युत क्षेत्र के किसी निर्दिष्ट बिंदु तक अनंत से एकाक परिच्छन आवेश को लाने में किए गए कार्य, अर्थात हम यूँ कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र के निर्दिष्ट बिंदु तक अनंत से एकांक परिच्छन को लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हम लोगों ने पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक परिच्छन आवेश पर लगने वाला बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। यानी दोनों में डिफरेंस है कि विद्युत विभव में कार्य की बातें हो रही है, जबकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में बल की बात हो रही है। लेकिन दोनों में सिमिलरिटी है कि दोनों में एकांक की बातें हो रही है। परिच्छन आवेश एकांक लिया जा रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में भी एकांक परिच्छन आवेश की बात हो रही है और विद्युत विभव में भी एकांक परिच्छन की आवेश की बात हो रही है। तो एकांक परिच्छन आवेश को लाने में किए कार्य का संबंध विद्युत विभव से है, जबकि एकांक परिच्छन आवेश पर लगने वाले बल का संबंध विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से है। तो मेरे ख्याल से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है और विद्युत विभव क्या है, यह परिभाषा से समझ में आ गया होगा। अब हम इसका कैलकुलेशन कैसे प्राप्त करेंगे, अर्थात दोनों के बीच में रिलेशन कैसे प्राप्त करेंगे, क्योंकि विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों ही विद्युत क्षेत्र का ही रूप है। तो मैंने शुरू में बताया कि विद्युत क्षेत्र को दो रूपों में व्यक्त कर सकते हैं, एक विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर उसके तीव्रता द्वारा और दूसरा विद्युत विभव द्वारा। तो दोनों में आखिर रिलेशन क्या है, दोनों में रिलेशन क्या है, इसकी कैलकुलेशन कर करके हम एक रिजल्ट प्राप्त करेंगे और देखेंगे रिजल्ट क्या प्राप्त होता है। और अब आप चलते हैं इसके कैलकुलेशन पर, इसकी गणना हम प्राप्त करेंगे सपोज करते हुए। सपोज करेंगे और सपोज करने के पश्चात
उसकी सिमिलरिटी हम फिगर्स करते हुए उसका कैलकुलेशन आगे की ओर करेंगे। सबसे पहले इस कैलकुलेशन में इस फिगर पर गौर करते हैं। सपोज किया गया है कि एक प्लस की आवेश जो बिंदु P पर स्थित है, उसके विद्युत क्षेत्र के अंदर दो बिंदु A और B, विद्युत क्षेत्र के अंदर ही दो बिंदु A और B एक दूसरे से डेल्टा x दूरी पर स्थित है और इस A और B पर विभव का मान विद्युत विभव की परिभाषा से होती है, जिसमें हम लोग पढ़े थे एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से निर्दिष्ट बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। किंतु अनंत से तुलना की जाए तो B का विस्थापन A की तुलना में कम होगा, तो इसका तात्पर्य है कि B पर विभव का मान भी कम होगा। किसके अपेक्षा? तो A के अपेक्षा। और A की अपेक्षा जब B पर कम होगी तो सपोज करते हैं कि B पर विभव का मान भी है, B पर विभव का मान भी है और A पर V से अधिक होगा, तो इसमें डेल्टा V को ऐड किया गया है, यानी V प्लस डेल्टा V, यानी B पर के तुलना में A पर विभव का मान अधिक होने कारण B के विभव में कुछ ऐड करते हुए, कुछ से तात्पर्य यहाँ पे डेल्टा V ऐड किया गया है, इससे हमको A पर विभव का मान प्राप्त हो जाता है। तो हम देख रहे हैं कि A पर विभव का मान V प्लस डेल्टा V और B पर विभव का मान V है। यदि दोनों बिंदुओं पर जो विभव है उसके अंतर को निकालेंगे तो विभवांतर प्राप्त होगा और उसका मान होगा डेल्टा V प्लस V में से माइनस V करेंगे तो हमें डेल्टा V प्राप्त होगा। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जिस लैंग्वेज को मैंने बोला है वो सब आपके सामने है, आप इसे नोट कर सकते हैं। अब आगे ये समझना है कि अनंत से B तक और अनंत से A तक जो कार्य करना पड़ रहा है उस कार्य के माप के हिसाब से V और V प्लस डेल्टा V तो प्राप्त हो गई। यह डेल्टा V जो बिंदु A पर विभव और बिंदु B पर विभव के अंतर के बराबर है, इस विभव को B से A तक विस्थापित करने में, अर्थात B से A तक एकांक परीक्षण आवेश को विस्थापन करने में किए गए कार्य डेल्टा W के बराबर होगा। और यदि दोनों के बीच, आवेशों के बीच यदि आकर्षण बल F कार्य करता हो और यदि एकांक परीक्षण आवेश स्मॉल q हो तो डेल्टा V के मान को हम इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा V इक्वल डेल्टा W बाय Q। इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग वर्क के फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, कार्य के सूत्र का इस्तेमाल करेंगे और कार्य का सूत्र हम जानते हैं W बराबर Fs, अर्थात कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। अभी भी मैंने बताया कि दोनों के बीच में आकर्षण बल F लगता है और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी हम देख रहे हैं कितना है, तो डेल्टा x। चूंकि विभव B से लेकर के A तक प्राप्त होता है तो इसका मतलब है कि एकांक परीक्षण आवेश को B से A तक लाया जाएगा, तो लाने में कार्य तो होता है, तो इसलिए यहाँ पे सूत्र इस्तेमाल करेंगे माइनस F इंटू डेल्टा x बाय Q। अब यहाँ पर देखना है कि मैंने माइनस का प्रयोग किया है, इसलिए किया गया है क्योंकि प्लस Q आवेश के कारण इन दोनों बिंदुओं के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, अर्थात यूँ कहें कि यहाँ पर इन बिंदुओं पर लगने वाला बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, इसलिए यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह का यूज किया गया है।
अब F/Q से संबंधित टॉपिक को हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। E बराबर F/Q कैसे हुआ? हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा में पढ़े थे ना कि प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को, अर्थात विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इसे E से सूचित करते हैं। तो उस परिभाषा के हिसाब से सूत्र प्राप्त होता है E बराबर F/Q। और इस सूत्र और यहाँ जो स्थिति प्राप्त हुई है, इसको देखने से ऐसा लगता है कि हम यहाँ पे F/Q की जगह पर E का यूज कर सकते हैं, अर्थात डेल्टा V इक्वल माइनस E इंटू डेल्टा एक्स प्राप्त होता है। इसमें E का मान प्राप्त करने के लिए डेल्टा एक्स को लेफ्ट साइड लाएंगे तो हो जाएगा माइनस डेल्टा V बाय डेल्टा एक्स। अब A और B बिंदु के बीच जो स्थिति डेल्टा एक्स है, अब इसको छोटे रूपों में परिभाषित करेंगे। कहने की तात्पर्य यह है कि यहाँ पर यह मानते हुए कि यह B बिंदु A के बहुत ही निकट है, तो निकट होने की स्थिति में ऐसा प्रतीत होगा कि B बिंदु A पर ही स्थित है और ऐसी स्थिति में डिस्टेंस लमसम शून्य की ओर अग्रसर हो जाएगा। यहाँ पर दोनों के बीच की दूरी को सीमित करने के लिए, अर्थात छोटा मान प्राप्त करने के लिए डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 का यूज किया गया है। लिमिट में हम लोग ऐसा पढ़ते हैं कि किसी भी मान को छोटा रूप में प्रस्तुति करना हो तो उसको छोटे मान की ओर उस टर्म को टेंड्स करना पड़ता है। तो आगे चल कर के यह जो टोटल मान डेल्टा V और डेल्टा एक्स के रूप में लिखा हुआ है, यह डिफ्रेंशिएट हो जाता है, अर्थात इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं E इक्वल माइनस dV बाय dx। यह जो रिलेशन प्राप्त हुआ है E इक्वल माइनस dV बाय dx, इसमें dV बाय dx को विभव प्रवणता भी कहा जाता है। तो यहाँ पर रिजल्ट में लेफ्ट साइड में हम देख रहे हैं E है, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और राइट साइड में dV अर्थात विभव प्रवणता। तो हम इस व्यंजक को देखते हुए निष्कर्ष में यह कह सकते हैं, दोनों रिलेशन के लिए हम यह कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस विद्युत क्षेत्र में विभव प्रवणता के ऋणात्मक वैल्यू के बराबर होता है, क्योंकि हमें यह प्राप्त हुआ है E इक्वल माइनस dV बाय dx। इस प्रकार आज के टॉपिक में हम लोग विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर तीव्रता और विभव के बीच में रिलेशन प्राप्त कर लिए, जिसमें प्राप्त हुआ E इक्वल माइनस dV बाय dx। तो इस वीडियो के अंतर्गत शुरू से जितने सारे लैंग्वेज दिया गया उसको आप अच्छी तरह से तैयार करेंगे और एग्ज़ाम में पूरे लैंग्वेज को लिखना है, क्योंकि आप लोग बोर्ड परीक्षार्थी है और बोर्ड में पूरा कैलकुलेशन लिखा जाता है। उम्मीद करते हैं कि यह प्रूफ आपको अच्छी लगी होगी, आप समझ गए होंगे। तो अंत में हम यह कहना चाहेंगे कि जो अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या फिर न्यू व्यूअर्स हैं, तो प्लीज़ पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन को दबाएं, लाइक भी करें और शेयर भी कर दें।